अब जबकि ये मुलाकात सामने आ गई और अलीमा खानम साहबा ने इसकी कंफर्मेशन दे दी कि ये मुलाकात हुई, तो उसके बाद जो सुहेल अफरीदी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बयान, उसके बाद जो ट्वीट उन्होंने अब से चंद घंटे पहले किया, उसने अब मामले को गदला कर दिया। इस हद तक तो सब कुछ मेरे ख्याल में ठीक था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौहर खान साहब के वहां राब्ते हैं और उन्हें रखने भी चाहिए, ताकि अगर हो सकता है वो कोई रिलीफ लेके दें। ये अलग बात है कि मैं अक्सर गौहर खान साहब पर बहुत तनकीद करता हूं, उनका जो तरीका है लीडरशिप उनका जो है, उस पर मुझे कई नजरियाती इख्तलाफ होते हैं जो मैं यहां से करता हूं। ज़ाती तौर पर तो जाहिर है मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं ज़ाती हैसियत में तो उनको किसी सूरत भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, वो हमारी पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन उनका जो तरीकाकार है काम करने का, उस पर मुझे इख्तलाफ होता है, जो मैं आपके सामने इजहार करता रहता हूं। तो उनके राब्ते होना, मुलाकात होना कोई बुरी बात नहीं। मोहसिन नकवी से मिलकर, क्योंकि इस वक्त मोहसिन नकवी को आप आधा आसिम मुनीर ही समझे, क्योंकि जो अर्दली हैं, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूं कि मरियम नवाज सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए हैं। उनके काम ये हैं लुटो और पुटो, जहाज लें, झूले लें, बैग पकड़ें, महंगे ड्रेसेस लें, बाहर के दौरे करें, तंदूर पे रोटियां लगाएं, कोई छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट्स को आगे पीछे कर लें। छोटे मोटे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेन ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं छेड़ सकते ये। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, वो भी चौधरी साहब अपनी मर्जी से ही लगाते हैं। तो ये सारे अर्दली और जिनको रानी बनाया हुआ है, ये सारे सिर्फ दिखाने के हाथी के दांत हैं, खाने के नहीं। खाने के दांत जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो मोहसिन नकवी से अगर कोई बातचीत बिहाइंड द सीन आप कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही समझिए जैसे बाजवा साहब के ससुर मामला डील करते थे, तो यहां मोहसिन नकवी जो हैं वो आसिम मुनीर के बिहाफ पर वैसे ही मामला डील कर रहे हैं। तो जहां तक के खुफिया मुलाकात होना, चले मीडिया में ये खबर आ गई कि इमरान खान की बहनें हैं, तो अलीमा खानम साहबा का उसकी तरदीद कर देना और ये कंफर्म कर देना कि मुलाकात हुई, इसके बाद मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को खामोश रहना चाहिए था। हाँ, ये दुरुस्त है कि लोगों के सवालात जन्म ले लिए, सवालात लोगों के जो हैं वो मार्केट में आ गए कि क्या सुहेल अफरीदी भी गंडापुर बन गए हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो गंडापुर थे वो मोहसिन नकवी के बहुत ही करीब थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल मीटिंग्स थी, जिनमें बहुत सारी मीटिंग्स में मैं भी शामिल था, उसमें गंडापुर जो है वो मोहसिन नकवी को सबसे अच्छा और बेहतर इंसान बनाकर पेश करते थे। अब मुझे नहीं पता वो ठीक करते थे या गलत, मैं आप पर छोड़ देता हूं। वो ये कहते थे कि मोहसिन नकवी ना होते तो हमें बहुत सारा रिलीफ ही ना मिलता। मतलब वो आप ये कहिए कि जिगरी यारी थी दोनों के दरमियान, बहुत ही करीब और या कुर्बत का ताल्लुक था गंडापुर और मोहसिन जो नकवी हैं उनके दरमियान। अब गौहर खान साहब जो हैं वो भी, क्योंकि बहुत अच्छा ताल्लुक जो गंडापुर थे उनका जनरल्स के साथ था, मोहसिन नकवी के साथ था, और जो गौहर खान है उनका भी जनरल्स के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। और इस मुनासबत से, इस निस्बत से गंडापुर और गौहर खान साहब का भी आपस में गहरा, एक तो पार्टी की वजह से तो था ही था, उसके अलावा भी गहरी शराकतदारी थी। अब जब गंडापुर साहब तो निकल गए पिक्चर में से, लेकिन सुहेल अफरीदी की अगर गौहर खान साहब के साथ मिलकर जनरल्स के रिप्रेजेंटेटिव मोहसिन नकवी से मुलाकात होती